हाँ, तो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी भी शानदार तरीके से करते होंगे। उसी के बीच हम लेके आ चुके हैं क्लास 10 हिंदी का 5 अंक वाले प्रश्न। जो ये वीडियो हमारा होने वाला है महामैराथन। यानी आप समझ ही सकते हैं महामैराथन वीडियो आ गया है, मतलब जो हम क्वेश्चन बताएँगे 5 नंबर वाला, वो तो कन्फर्म है कि एग्ज़ाम में आएगा। 2023 से लेकर 2026 तक अभी ये 10 क्लास में जो एग्ज़ाम हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है। 2023 से लेकर 2026 तक में रिपीट हुआ है। उसी क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मेरा पहला क्वेश्चन है कि बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर के चरित्र की मुख्य विशेषताएँ बताइए। तो इसमें आपको उत्तर सरल तरीके से देना है। बहादुर सरल, मेहनती और ईमानदारी और स्वाभिमानी लड़का था। वह अपने काम को पूरी निष्ठा से करता था। परिवार के लोगों के कठोर व्यवहार के बावजूद अपने धैर्य बनाए रखा। उसके चरित्र से हमें मेहनती, ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रेरणा मिलती है। ये इसका हो गया राइट आंसर डियर स्टूडेंट, ठीक है? तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो इस तरह आप लिख दीजिएगा, ठीक है? इतना लिखिएगा तो आपको 5 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है? ये हम शॉर्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। महामैराथन है 5 नंबर का, लेकिन ये शॉर्ट है। आपको हम पार्ट 2 में बताएँगे कि इसको लॉन्ग कैसे बनाना है। ये हम शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं, मतलब शॉर्ट एक एक तरह से ये मतलब शॉर्ट है, ठीक है? इसमें हम 4 लाइन का आंसर दिए हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम 8 लाइन का रखेंगे, जो पूरा 5 नंबर का, ये आपका 2.5 नंबर का हो गया, ठीक है? तो उसमें हम ये आप अगर ये आधा-आधा कर लेंगे तो उसमें रिवीज़न में टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? जो अगला वीडियो आएगा इसी का, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आधा तो आपका आधा ही रहेगा, ठीक है? 2.5 नंबर का आधा रहेगा, 2.5 नंबर का और आधा करना होगा। उस तरह आपको सरल तरीके से आधा हम करवा देंगे, ठीक है? अगर एक ही बार हम 8 लाइन लिख देंगे तो उस तरह आपको आधा जल्दी नहीं होगा, ठीक है? आपको भी लगेगा अरे यार इतना है, ये तो मतलब जो जिस तरह होता है ना बोझ, उस तरह आपको बोझ जैसा लगेगा, उस तरह नहीं। हम लोग को धैर्य बना के पढ़ना है, ठीक है? धीरे-धीरे पढ़ना है और मन से पढ़ना है। मेरा जो नेक्स्ट है वो सवाल है कि पूस की रात कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपको लिखना है, पुष की रात का मुख्य उद्देश्य गरीब किसान के संघर्ष और उसकी आर्थिक विशेषता को दिखाना है। यहाँ विशेषता गलत लिखा हुआ, उसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है? रुक कड़ी मेहनत करता है, यानी बहुत कठोर मेहनत करता है, फिर भी गरीबी से परेशान रहता है। कहानी किसान के जीवन की कठिनाइयों और सामाजिक आर्थिक आर्थिक समस्याओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करती है। यानी किसान जो होते हैं उनको कौन कौन सी परेशानियाँ होती है। वो गरीब होते हैं फिर भी परेशान होते हैं। उनकी जो आर्थिक अवस्था होती है वो ठीक नहीं होती है। तो जो पूछ की रात कहानी है वो मतलब जो गरीब हैं उनकी कठिनाइयों को और सामाजिक आर्थिक को समस्याओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं डियर स्टूडेंट। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है? मेरा नेक्स्ट सवाल है कि कबीर कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसको लिख लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। ये हर बार पूछा जाता है, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है? तो इसका आपको सिंपली आंसर क्या देना है कि कबीर कबीर की भक्ति सच्चे प्रेम और आत्मज्ञान पर आधारित है। वे ईश्वर को अपने भीतर खोजने की बात करते हैं और उन्हें जाति पाति और पाखंड और बाहरी आवारों से विरोध किया। उनके काव्य में मानवता, प्रेम और समानता का संदेश मिलता है। यानी जो कबीर कबीर थे, कबीर की भक्ति की भावना जो कहानी है उसमें कबीर की भक्ति सच्चे प्रेम और आत्मज्ञान पर आधारित है, ठीक है? वो ईश्वर को अपने भीतर खोजते थे। वो जाति पाति पाखंड और बाहरी जो होते हैं, बाहरी जो पाखंडी होते हैं, उनका वो विरोध करते हैं और अपने काव्य के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि मानवता, प्रेम और समानता का संदेश वो मतलब अपने काव्य की माध्यम से हम लोग को देते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है डियर कि तुलसीदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आखिर जो तुलसीदास की काव्य हैं उनकी विशेषताएं लिखना है। तो इसमें लिखना है आपको, तुलसीदास के काव्य में राम भक्ति, लोक मंगल और आदर्श जीवन की भावना प्रमुख है। उन्होंने श्री राम के आदर्श पुत्र, भाई और राजा के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी भाषा सरल सरल सरस और प्रभावशाली है। उनके काव्य में भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। यानी जो तुलसीदास का काव्य है वो श्री राम की भक्ति, लोक मंगल और आदर्श जीवन का भावना संपूर्ण करता है, ठीक है? यानी दिखाता है और श्री राम जी का आदर्श पुत्र, भाई और राजा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये मेरा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है? नेक्स्ट बात देखते हैं डियर।
स्टूडेंट नेक्स्ट वाला है कि माता माता का अंचल पाठ में माँ की ममता का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखना है माता का अंचल में माँ की ममता को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। माँ अपने बच्चों को हर संकट से बचाने का प्रयास करती है। बच्चे के लिए माँ अपना आंचल सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक है। पाठ में माँ और बच्चे के बीच गहरे भावनात्मक संबंध को दिखाया गया है। यानी जो एक माँ और जो एक बच्चे के बीच क्या संबंध होता है वो दिखाया गया है माता का अंचल चैप्टर में। ठीक है। आखिर जब बच्चा को अगर चोट लगता है तो सबसे पहले वो माँ के गोद में ही जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो माँ का आंचल है वो सुरक्षित है और प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, तो इसमें वही लिखा हुआ है कि बच्चे के लिए माँ का आंचल सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक है। इसका राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें लिखना है इस पाठ का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक और प्रतीक प्रेम और उनके संरक्षण में संबंधित लेखिका ने पहाड़ी की प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ के जीवन का सुंदर वर्णन किया है। पाठ में हमें प्रकृति की सुंदरता और समझने तथा पर्यावरण की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। यानी जो लेखिका होती है वो वहाँ की पहाड़ी का जो सुंदरता होता है उसको आप मतलब उसको प्रस्तुत करती है अपनी चैप्टर के माध्यम से, यानी अपनी पाठ के माध्यम से। वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये मेरा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए इसको। इसमें क्या है कि नोट्स फ्री, पीडीएफ फ्री, मंथली टेस्ट फ्री, आपको सब तीनों का तीनों आपको यही मिल जाएगा मिशन फोर चैनल। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। उसमें जितना भी हम पढ़ाते हैं उसका सब सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम का है, ये मेरा व्हाट्सअप का है और ये मेरा टेलीग्राम का है। इस तीनों से आप जुड़ जाइए, इस तीनों से जुड़ जाइए। मैं अपने मतलब विश्वासपूर्ण से कह सकता हूँ कि आप इस बार एग्जाम में आप खुद बोलेंगे कि हाँ इस बार हम अच्छा करके आए हैं। तो इस पर आप जुड़ना ना भूलें। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है भारत माता कविता का प्रमुख भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको लिखना है भारत माता कविता में देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना की भावना व्यक्त की गई है। कवि भारत को केवल भूमि के रूप में नहीं बल्कि भारत की जनता के रूप में देखता है। कविता में देश की जनता की एकता, स्वतंत्रता और समानता का संदेश दिया गया है। ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ में जाति प्रथा की क्या कमियां बताई गई है? तो उस चैप्टर में क्या कमियां बताई गई उसको आपको बताना है। ठीक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा जन्म के आधार पर मनुष्य का काम और सामाजिक स्थान निर्धारित करती है। इससे समाज में भेदभाव और असमानता बढ़ती है। व्यक्ति को अपनी योग्यता और के अनुसार काम चुनने की स्वतंत्र नहीं मिलती है। इसलिए लेखक जाति प्रथा के स्थान पर समानता और स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इसमें चैप्टर जो है इसमें बताया गया है कि मतलब मनुष्य हैं वो जाति प्रथा में भेदभाव में उलझे हुए हैं, जिससे वो मतलब स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को नहीं चुन सकते हैं। तो वही कवि बोलता है कि अगर आप समानता और स्वतंत्र रहेंगे तो आप अपना कार्य खुद चुनने में सक्षम रहेंगे और कर भी सकते हैं। ठीक है, तो वही मतलब एक संदेश दे रहा है इस चैप्टर के माध्यम से कवि। ठीक है, नेक्स्ट वाले डियर स्टूडेंट, शिक्षा का व्यक्ति और समाज के जीवन में क्या महत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें आपको लिखना है शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इससे व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है। शिक्षित समाज में जागरूकता और विकास बढ़ता है। इसलिए व्यक्ति तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा तो अत्यंत आवश्यक है ही है। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप अगर आपका जॉब नहीं होता है, नौकरी नहीं होता, तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप सक्षम हैं उस कार्य करने के लिए तो आप कार्य कर सकते हैं क्योंकि आप एजुकेटेड हैं। ठीक है, लेकिन जो अनएजुकेटेड है, जो अशिक्षित है, वो तो मजदूरी ही कर सकते हैं।
ठीक है, वो तो कुछ मतलब अपना कोई दुकान नहीं खोल सकते हैं, कंप्यूटर सेंटर नहीं खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, तो आप अगर नहीं अगर कहीं जॉब नहीं होता है तो आप ट्यूशन भी खोल सकते हैं, स्कूल भी खोल सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है, शिक्षा और व्यक्ति के समाज में जीवन में क्या महत्व है वो बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सच्ची देशभक्ति से क्या अभिप्राय है? तो इसमें आपका उत्तर होगा, सच्ची देशभक्ति केवल देश से प्रेम करना तक सीमित नहीं है। देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना भी देशभक्ति है। देश की एकता, शांति और विकास के लिए कार्य करना सच्ची देशभक्ति है। प्रत्येक नागरिक को देश हित देश हित की को महत्व देना चाहिए। यानी जो सच्ची देशभक्ति है वो सिर्फ आपको दिखाने से नहीं हो जाएगा, तो हाँ 15 अगस्त आ गया तो झंडा लेकर पूरा रास्ता में घूम रहे हैं तो हम देशभक्ति है, नहीं। देशभक्ति ईमानदारी से प्रेम से करनी चाहिए, उसको देश की एकता, शांति और विकास के लिए कार्य करना चाहिए, उसको देश सच्ची देशभक्ति बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओ, इतना ही क्वेश्चन था, ये मेरा सेशन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, ये सेशन हो गया मेरा यहाँ पे कंप्लीट। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो मतलब 10% में अगर आपको 1% भी एजुकेटेड लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।